एक 28 साल का युवक पुलिस के सामने सरेंडर करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। परिवार कहता है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। पुलिस अपनी कहानी बताती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और अब इस केस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान चर्चा में है। लेकिन आखिर भारत तिवारी केस है क्या? चलिए शुरुआत से समझते हैं। दरअसल भारत भूषण तिवारी उत्तर प्रदेश का रहने वाला 28 वर्षीय युवक था। उस पर कई आपराधिक मामलों में आरोपी होने का दावा किया गया था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद पुलिस और भारत तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस का कहना था कि उसने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसी दौरान भारत तिवारी की मौत हो गई। लेकिन इस कहानी पर सवाल भी उठे। भारत तिवारी के परिवार और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये असली एनकाउंटर नहीं था। उनका दावा था कि भारत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। इसी बीच मीडिया की कुछ रिपोर्टों में भी अलग अलग दावे सामने आए। इन्हीं रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि सरेंडर के बाद भी उस पर गोली चलाई गई। हालांकि इन दावों पर पुलिस का पक्ष अलग रहा और मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। यहीं से ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फर्जी एनकाउंटर बनाम पुलिस कार्रवाई की बहस का हिस्सा बन गया। भारत में जब भी किसी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं तो दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष का कहना होता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और अंतिम फैसला अदालत को करना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि कई मामलों में पुलिस की सख्त कार्रवाई अपराध पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी होती है। यानी बहस सिर्फ भारत तिवारी की नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम और पुलिस कार्रवाई के तरीके की भी है। अब इसी मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने भारत तिवारी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में भी आवाज़ उठाई, क्योंकि उनके मुताबिक अन्याय किसी के साथ भी हो, उसका विरोध होना चाहिए। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि भारत तिवारी एक ब्राह्मण युवक था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पीड़ित किस धर्म या जाति का है। उनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी उसे मार दिया जाता है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर एनकाउंटर ही न्याय का तरीका बन जाएगा तो फिर अदालतों और संविधान की भूमिका क्या रह जाएगी। उनके मुताबिक कानून के शासन में हर आरोपी को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और मामले से जुड़े तथ्य न्यायिक प्रक्रिया और जांच के दायरे में हैं। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या कानूनी घटनाक्रम सामने आते हैं और जांच क्या निष्कर्ष निकालती है। लेकिन फिलहाल भारत तिवारी केस एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अपने भाषण में उठाते हुए कहा कि उन्होंने भारत तिवारी के लिए भी आवाज़ उठाई, क्योंकि उनके मुताबिक इंसाफ धर्म या जाति देखकर नहीं होना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.